हाय बच्चों, कैसे हैं? क्या आप लोग अच्छे से हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुपद का पार्ट 4 वीडियो मैं लेके आया हूं। आपका फिर से स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि बहुपद को कितने भागों में बांटा जाता है। तो बहुपद को पद के दो आधार पर बांटा जाता है, एक होता है पद के आधार पे, एक होता है घात के आधार पे। तो मैंने पिछले वीडियो में पद के आधार पे बांटा जाता है वो आपको मैंने बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद को घात के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन आता है, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, घात के आधार पे बहुपद को वैसे मेनली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। वैसे 4 घात 5 घात वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली 3 घात ही माना जाता है। तो लिखेंगे कि घात के आधार पे, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले पद, एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आप कहेंगे सर एक घात हम कैसे समझेंगे? तो एक घात का मतलब है, जैसे एक घात वाले पद को, जिस बहुपद का घात 1 होता है, सपोज दैट हम लिखते हैं x प्लस का 4, x प्लस का 4। तो बताइए इस बहुपद में घात कितना है? तो यहाँ x है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 1। तो इसका सबसे मैक्सिमम घात क्या है? 1 है। तो इसलिए इसका घात कहलाएगा, इस बहुपद का घात बराबर हो जाएगा 1। घात बराबर क्या हो गया? 1। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होता है उससे उस बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 1 है। इसका घात कितना है? कुछ नहीं तो x का पावर 0 है। तो इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। अगला एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे 3x प्लस 4 या 3x प्लस 9, कुछ भी बोल सकते हैं। जहाँ सिर्फ सिंगल x हो या सिंगल y हो या सिंगल z हो या सिंगल चर मान कोई भी रहेगा, वो भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सीधे x बोलेंगे, ये भी रैखिक बहुपद हो जाए क्योंकि इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1। हम सीधे y बोलेंगे, ये भी रैखिक बहुपद हो जाए क्योंकि इसका घात क्या है? 1। हम बोलेंगे y प्लस 5, ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। तो क्या आप इसको समझ गए? अब हम इसके बारे में समझेंगे, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप के बारे में समझेंगे। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप के बारे में हम क्या करेंगे? समझेंगे। इसमें कोई दिक्कत? गुड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं कि घात के आधार बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद के व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये कई बार पूछता है सवाल में कि बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये हमारा हेडलाइन हो गया। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तथा a इजकल टू नॉट 0। a और b वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a 0 के बराबर कभी नहीं होगा। आप कोई भी रैखिक बहुपद लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिखते हैं
जैसे हम लिखते हैं, मान के चलिए 5x + 6, 5x + 6, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे a, ये x का x हो गया, ये हो गया b। तो देखिए ये आ गया ax + b के रूप में आ गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 9x ± का 6, 9x - का 6। तो यहाँ देखिए ये 9 को हम लिखेंगे a, क्योंकि x के आगे वाले को हम a कहते हैं, x के आगे वाले को यानी x के गुणांक को रैखिक बहुपद में x के गुणांक को हम a कहते हैं। तो x के जो आगे सामने है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये a हो जाएगा। और ये जो अचर पद होता है उसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो ये माइनस जो 6 है वो क्या हो जाएगा, b हो गया, और ये x तो है। तो इसको आप अच्छे समझ गए। तो अब जहाँ कहीं भी आप इस तरह के बहुपद आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको आसानी से कह दीजिएगा कि यह क्या है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत, गुड, आगे बढ़े, वेरी गुड। जैसे हम सपोज लेते हैं √2x - का √3, क्या ये रैखिक बहुपद है, बिल्कुल है। कहिएगा क्यों, क्योंकि ये x है, तो x के पहले क्या होता है a, और ये अचर पद को कहते हैं b, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ax + b के रूप में, तो ये रैखिक बहुपद है। तो बच्चों आपने देखा कि रैखिक बहुपद पहचानना कितना आसान है। जिसका भी घात, जिस बहुपद में अगर घात उसका 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax + b के रूप में होगा। और एक और बात जान लीजिए कि जो a होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आप बोलिए, जैसे हम सपोज दैट यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पे से लिखते हैं 2x, तो ये 2x रैखिक बहुपद है, हम जानते हैं कैसे है, क्योंकि इसका घात 1 है, जहाँ पे घात कुछ है तो वहाँ 1 है। अब इसको आप व्यापक रूप में लिखिए, तो व्यापक रूप में लिखने के लिए हमें चाहिए ax + b के रूप में। तो हम इसको तो x के गुणांक को हम a कहेंगे, तो ठीक है ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस का। अब b तो है ही नहीं है इस पर, यहाँ तो आप फंस गए कि सर यहाँ तो b नहीं है। वेरी गुड, b नहीं है ना, तो इसका मतलब वो 0 होगा। b नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो b कोई 0 होगा, क्योंकि a तथा b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी 0 भी वास्तविक संख्या है, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर फिर पूछेगा 5y में a बराबर और b बराबर लिखिए, a और b का मान बताइए, तो इसमें y है, x भी कुछ भी रह सकता है, चर मान कुछ भी हो सकता है, तो y के गुणांक को हम क्या कहेंगे, a कहेंगे, तो ये a हो गया। और b का तो मान ही नहीं दिया हुआ, तो b का मान नहीं दिया, बताया ना कि जिसका मान नहीं दिया हुआ वहाँ पे क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो b 0 के बराबर हो सकता है मगर a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, समझिए, इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सीधे हम लिखते हैं 5, हम क्या लिख दिए 5, तो 5 लिख दिए तो क्या हो गया, ये हो गया आपको अचर पद, ये हो गया अचर पद। अचर पद हो गया तो रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। रैखिक बहुपद होने के लिए एक शर्त है कि उसका जो घात होगा वो 1 होना चाहिए, लेकिन इसका घात क्या है, 0 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। आपको कहेगा सर हम 0 × x + का 3 लिख सकते हैं, आप लिखिए, लिखने के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन जब 0 को जब x से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो गया ना। इसको आप कहेगा सर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ax + b हो गया, जहाँ a का मान क्या है, a बराबर है 0 और b बराबर है 3। बिल्कुल अब लिखिए, मगर एक बात बताइए हमको, आप लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, लेकिन 0.x⁴ + 3 में जब आप जानते हैं कि जब 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दे तो क्या हो जाता है, 0 + 3 बराबर 3 को जब जो तो 3 हो गया, तो 3 जो हो गया इसका घात 0 ना हो गया, क्योंकि यह अचर पद है और अचर पद का घात 0 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिखा जाता है कि a = 0, इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या आप इतने बातों को आप समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़े, गुड। अब हम लोग समझेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे द्विघातीय बहुपद, जो कि द्विघातीय बहुपद 10th के इस सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप द्विघातीय बहुपद को नहीं समझ पाइएगा तो आप
द्विघातीय समीकरण को जब आप तीसरे चैप्टर में पढ़िएगा तो वहाँ परेशानी होगी, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लिखेंगे अब क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे कि द्विघात बोलिए या द्विघातीय बोलिए, दोनों एक ही बात है। द्विघात या द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? द्विघात या द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात या द्विघातीय बहुपद हम किसे कहते हैं? तो बच्चों हमने अभी देखा था कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो उसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है द्विघात, द्वि क्या लिखा हुआ है, द्वि। तो द्वि का मतलब क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, द्वि का मतलब होता है 2। थोड़ा सा इंक कम हो गया, थोड़ा सा इंक हम इसमें रख देते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है बाबू रे, द्वि का मतलब होता है